अब बात उस खबर की जिसके लिए इंसाफ की मांग पूरे देश में उठी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद यानी कि मरते दम तक जेल की सजा सुना दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर केरल का चर्चित शेरोन हत्याकांड में कोर्ट ने 24 साल की ग्रीष्मा को फांसी की सजा दी है। ग्रीष्मा ने बॉयफ्रेंड को जहर देकर मारा था। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 20 जनवरी 2025 ये तारीख कोर्ट के दो बड़े फैसलों को लेकर याद किया जाएगा। पहला फैसला कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में आया, तो दूसरा केरल के चर्चित शेरोन हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। 8 और 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना तो आपको याद ही होगी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में अदालत ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद यानी मरते दम तक जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी संजय रॉय पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है, लेकिन कोर्ट में पीड़िता के माता पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना, लेकिन दूसरी ओर केरल के चर्चित शेरोन हत्याकांड को केरल के कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए कातिल प्रेमिका को मौत की सजा दी है। बता दें कि ग्रीष्मा नाम की लड़की की शादी नागरकोइल के रहने वाले आर्मी के एक जवान से तय हो गई थी। इस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को रिश्ता तोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन शेरोन रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता था। इसके बाद सोची समझी साजिश के तहत 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने शेरोन राज को अपने घर बुलाकर शेरोन को आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर दे दिया। थोड़ी ही देर बाद शेरोन की तबीयत बिगड़ी और 11 दिन के बाद 25 अक्टूबर को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, सोमवार को पूरे देश में कोर्ट के दो फैसलों की चर्चा काफी ज्यादा हुई। पहला फैसला है कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का, जबकि दूसरा फैसला केरल के चर्चित शेरोन हत्याकांड पर फैसले का है। कोलकाता रेप मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि केरल के चर्चित शेरोन हत्याकांड में केरल के कोर्ट ने कातिल प्रेमिका को मौत की सजा दी। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक हत्याकांड में उम्र कैद और दूसरे में मौत की सजा क्यों? तो आइए इसे समझते हैं। दरअसल मौत की सजा तब दी जाती है जब कोई भी अपराध रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। समझिए, एक हत्याकांड में उम्र कैद और दूसरे में मौत की सजा का मतलब क्या है? तो मौत की सजा तब मिलती है जब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस कोर्ट समझता है। और इसके साथ ही आपको बता दें, कोर्ट ने कोलकाता के रेप मर्डर को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना। यही वजह है कि संजय रॉय है दोषी, उसे उम्र कैद की सजा दी गई और कोर्ट ने केरल के चर्चित शेरोन हत्याकांड को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना है। कातिल प्रेमिका को मौत की सजा दी गई है। अब आप ये समझिए कि कानून की नजर में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आखिर क्या होता है। देखिए, 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को रेयर ऑफ रेयरेस्ट में डाला था। मतलब ये कि अगर मौत की कोई ऐसी खबर आती है तो उस पर ऐसा फैसला लिया जा सकता है। अब आप ये समझिए कि कानून की नजर में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्या है। तो हत्या या अपराध करने का तरीका बहुत ही बर्बर है, या किसी को जिंदा जला दिया जाए, यातनाएं देकर मारा जाए, या उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मारा जाए। इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कानून की नजर में कहा जाता है। बेहद क्रूरता से अगर किसी की हत्या की जाती है, सिर्फ पैसों के लिए अगर हत्या की जाती है, संपत्ति हथियाने के लिए अगर किसी की हत्या की जाती है, या फिर फायदे के लिए किसी को मारा जाता है, तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आता है। अब बात करते हैं, अगर बेसहारा महिला की हत्या कर दी जाती है, या किसी मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाती है,
या फिर किसी पब्लिक फिगर की हत्या होती है और आरक्षित जाति के शख्स की अगर हत्या की जाती है तो इन मामलों को कानून की नजर में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहा जाता है। इसके साथ ही अपराध का समाज पर कितना असर पड़ता है, मतलब ये कि अगर कोई अपराध किया गया है उसका समाज पर अगर बहुत बुरा असर है तो उसे भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में माना जाता है। दहेज के लिए अगर किसी की हत्या की जाती है तो उसे भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहा जाता है। एक से ज्यादा लोगों की अगर हत्या कर दी जाती है तो उसे भी कानून की नजर में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहा जाता है और उस मामले में मौत की सजा मिलती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे कुंभ नगरी में 27 जनवरी से धर्म संसद भी आरंभ होने जा रहा है, जिसमें सनातन बोर्ड के गठन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। आज से ठीक 7 दिन बाद यानी 27 जनवरी को संगम नगरी प्रयागराज की धरती पर धर्म संसद का आयोजन होगा। महाकुंभ मेले में मथुरा के मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के शिविर में धर्म संसद की तैयारियां तेज हो गई हैं। पिछले साल 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इस धर्म संसद के आयोजक भी देवकी नंदन ठाकुर ही थे। उसी समय उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया था कि महाकुंभ में अगली धर्म संसद बुलाई जाएगी, जिसमें देश भर के साधु संत, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, कथावाचक और शंकराचार्य मौजूद रहेंगे। अब जैसे जैसे महाकुंभ में धर्म संसद की तारीख नजदीक आती जा रही है, देवकी नंदन ठाकुर सभी सनातनियों से 27 जनवरी को महाकुंभ पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। 27 जनवरी हम सब सनातनियों के लिए एक यादगार दिन बनाना है हमको, और आप सभी 27 जनवरी को धर्म संसद में उपस्थित होकर सनातन बोर्ड के लिए अपनी उपस्थिति, जब ये इतिहास लिखा जाए कि भारत में 77 साल बाद आजादी के सनातन बोर्ड पर चर्चा हुई, लिखा गया, बनाया गया, तो उस समय ये होना चाहिए कि मैं भी उसमें उपस्थित था। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी महाकुंभ मेले में जाने से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो महाकुंभ मेले में पहुंचकर वहां आने वाले श्रद्धालुओं को हिंदू एकता के प्रति जागरूक करेंगे और हिंदू जगाओ हिंदू बचाओ अभियान भी चलाएंगे। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए। अखाड़ा परिषद और देवकी नंदन ठाकुर के सनातन न्यास फाउंडेशन की ओर से 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद में मुख्य मुद्दा सनातन बोर्ड का गठन है। संसद के जरिए सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाएगा कि जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन हो, जिससे सनातनियों को उनके पुराने मठ मंदिर वापस मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।